चुनावों के नतीजों के बाद पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। नीतीश जी का तो हिस्ट्री रही है, उनको जहाँ पे अपना बेनिफिट दिखाई देता है, फ्यूचर दिखाई देता है कि वो पावर में रह सकते हैं, वो वहाँ पे स्विच कर जाते हैं। अगर इतना ही है, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए उनको। तो जब इनको राज्य जो है, जहाँ इनकी सरकार है, जैसे राजस्थान में थी, वहां से जनता ने इनको क्यों ठुकराया? उधर विकास करते, उधर बेरोजगारी दूर करते, उधर लोगों को रोजगार देते, तो शायद जनता इनको चुनती दोबारा। यूपी के अंदर अगर योगी राज आया, योगी राज को इन्होंने बताया तानाशाह, बुलडोजर बाबा, कई नाम दिए, लेकिन उसी यूपी आज दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन गया, तमिलनाडु को पछाड़। राजस्थान की माताएं बहनें हमारी बहनें नहीं है, बिहार की बहनें हमारी बहनें नहीं है, बंगाल की बहनें हमारी बहनें नहीं है। सर आपका नाम? गौरव। तो कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही। क्या करते हैं? एडवोकेट है जी सर, 2024 में किसे देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? और कोई ऑप्शन है हमारे पास? विपक्ष के बारे डू में वी हैव द ऑप्शन? विपक्ष ने अभी तक कोई ऐसा अपना चेहरा किसी ने भी नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो डू वी हैव द ऑप्शन? नीतीश जी भी अब इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या लगता है विपक्ष जो बना है वो भी रह पाएगा या नहीं? नीतीश जी इस्तीफा दे रहे हैं, वो पहले भी बहुत बार दे चुके हैं शायद। हाँ जी, ये 9वीं बार है जी। तो आगे भी देते रहेंगे, वो कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एनडीए क्या उन्हें एक्सेप्ट करेगी या नहीं? करेगी, ऑब्वियसली बात है, करेगी। एनडीए तो हर किसी को एक्सेप्ट करती है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया आ जाए, चाहे वो एनसीपी के नेता आ जाए, चाहे शिवसेना के नेता आ जाए, एनडीए सबको एक्सेप्ट करती है। ये भी एक राजनीति है क्या, सभी को शामिल कर लेना? यही तो राजनीति है, दिस इज एक्चुअल पॉलिटिक्स, कि सबको शामिल किया जाए। जब राजनीति में एक बार हम चले जाते हो ना, तो पावर का गेम रह जाता है। अब उसके बाद मोरालिटी नहीं रह जाती कि इसने घोटाला किया है, नहीं किया। कल को लालू भी अगर आएगा एनडीए में, तो दे विल आल्सो वेलकम एनडीए विल आल्सो वेलकम लालू जी एज वेल। सिर्फ वो कांग्रेस के अगेंस्ट में रहेंगे, एक्सेप्ट बाकी सब पार्टी से कोई भी नेता है, दे विल वेलकम। अच्छा, नीतीश जी सिर्फ सीट के लिए ऐसा कर रहे हैं या और कोई कारण, या बीजेपी भी उनके साथ इस षड्यंत्र में शामिल थी? षड्यंत्र था नहीं था, नीतीश जी का तो हिस्ट्री रही है, उनको जहाँ पे अपना बेनिफिट दिखाई देता है, फ्यूचर दिखाई देता है कि वो पावर में रह सकते हैं, वो वहाँ पे स्विच कर जाते हैं। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी। जी, मोदी जी को क्यों? जितने उन्होंने काम कर दिया, मुझे नहीं लगता कि पिछली सरकारों ने करे, इसलिए मोदी सपोर्टर है। मोदी बताएंगे जरा क्या काम किया है, आम जनता को क्या सुविधाएं दिया? जनता विरोध कर रही है। देखिए, 14 लेन के एक्सप्रेसवे बने भारत में, तो ये विकास में नहीं आएगा। वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, विकास में नहीं आएंगी। ठीक है जी, गरीबों के लिए शौचालय से लेकर मकान, बिजली तक दिए उन्होंने, तो ये विकास में नहीं आएंगे। उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या योजना हो, किसान निधि योजना, तो कई योजनाएं वो लेकर सभी तक पहुंच भी नहीं पा रही है। पहुंच नहीं रही है, तो डाटा में कैसे आ रहा है कि इतने करोड़ लाभार्थी हुए? और जिन लोगों की सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रही है कि हमने लाभ इसका उठाया, तो फेक कितनी हो जाएंगी? 1, 2, 10, 20। विपक्ष ये मुद्दा उठा रही है कि रोजगार पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, महंगाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। इन मुद्दों को दबाया जा रहा है और सिर्फ एक ही धर्म की राजनीति की जा रही है। जैसे कि राम मंदिर के बारे में आपने सुना होगा कि उद्घाटन से पहले काफी टिप्पणियां की गई थी विपक्ष के द्वारा। तो विपक्ष के पास कोई और मुद्दा नहीं है ना मैडम। विपक्ष को ये देखना चाहिए जो उनके शासित राज्य हैं, जैसे कर्नाटका, तेलंगाना मिला, अभी हिमाचल था, तो वो वहां पे भ्रष्टाचार खत्म करे। इन्हीं के सांसद के पास से 350-400 करोड़ निकलता है, बीजेपी के सांसद के पास से नहीं निकला। दूसरी चीज, जब इनको राज्य जो है, जहाँ इनकी सरकार है, जैसे राजस्थान में थी, वहां से जनता ने इनको क्यों ठुकराया? उधर विकास करते, उधर बेरोजगारी दूर करते, उधर लोगों को रोजगार देते, तो शायद जनता इनको चुनती दोबारा। इन्होंने उधर तो नहीं किया। हिमाचल में भी इनका यही मुद्दा था कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हिमाचल में आते ही चंद दिनों में इन्होंने 8% वैट बढ़ा दिया डीजल के ऊपर। तो जो महंगाई का रोना रो करके और भाजपा को टारगेट करके सत्ता में आई थी, तो उसने आते ही महंगाई खुद बढ़ाई। अब तेलंगाना ले लो, कर्नाटका ले लो, वहां की जनता से जितने इन्होंने वादे किए, उन्हें पूरा करने के बाद इनके पास पैसा तक नहीं है, और ये केंद्र सेंटर से मांग रहे हैं। तो जब पैसा नहीं है और रेडी वो राज्य सरकारें कर्जों के अंदर हैं, आप उस पर बर्डन और क्यों बढ़ा रहे हो? जैसे 2,60,000 करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर था, आज 3,70,000 के करीब पहुंच गया। तो केजरीवाल जी तो खुद कहते थे कि रेत माफिया है, ये सब है, इनको मैं पकड़ूंगा और जो इनके अंदर से निकालेंगे भ्रष्टाचारी, लेकिन उन्होंने तो खुद ही उसको और घाटे में डाल दिया पंजाब को। तो ऐसे नेता तब प्रश्न चिन्ह उठाए जब ये अपनी शासित राज्य सरकारों को ऊपर ले जाए, अपने राज्यों के अंदर विकास करें। यूपी के अंदर अगर योगी राज आया, योगी राज को इन्होंने बताया तानाशाह,
शाह, बुलडोजर बाबा, कई नाम दिए, लेकिन उसी यूपी आज दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन गया तमिलनाडु को पछाड़ करके। तो उसी यूपी के अंदर अगर आज अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रहा है, उसी यूपी में अगर दंगे कम हो रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, तभी हो रहे हैं। जैसे राजस्थान के अंदर बलात्कार के रेट दर सबसे ज्यादा थी और उनके नेता बोलते थे कि ये मर्दों का राज्य है, तो ये मतलब वाहवाही करने वाली बात तो नहीं है। बिहार के अंदर बलात्कार हो रहे थे, बंगाल के अंदर नरसंहार हो रहे थे, लेकिन राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कहां से निकाल रहे हैं? मणिपुर से। तो पहले इधर के लोगों को न्याय दिलाओ। राम मंदिर का मुद्दा, इन्होंने कहा राम मंदिर के बलबूते पे ही मोदी वोट ले रहा है। अरे जिन लोगों को फायदा मिल रहा है सड़कों का, आज पहले पाकिस्तान जैसा, जिसको कहते हैं पाकिस्तान का आप लोग नाम ही क्यों लेते हो? क्यों नहीं लेंगे सर? जब वो बम विस्फोट करता था, आए दिन हर जगह आतंकवादी हमले होते थे, बम विस्फोट होते थे, तो मुद्दा कहां अटक जाता था? कश्मीर पे आके यूएनओ में जब जाती थी बात। आज कश्मीर के अंदर उन्होंने महबूबा मुफ्ती को समर्थन दिया, सरकार बनाई उनकी, उनके घर में घुसे, देखा ये आतंकवादी को पनाह मिलती कहां से है, ये सेना को मारने वाले जो हमारा शौर्य है उसको पत्थरबाज आते कहां से है, देखा, समर्थन वापसी लिया। आज महबूबा मुफ्ती को कहीं का नहीं छोड़ा, पत्थरबाज गायब हो गए वहां से। आज हरे की जगह हमारा तिरंगा वहां लहराया जा रहा है, फाउंटेन, अच्छा टूरिज्म वहां जा रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां वहां जा रही हैं। ये कहते हैं 370 से हमें क्या फायदा होगा? फायदा हमें नहीं होगा तो किसको होगा? आने वाले समय में जब टूरिज्म वहां बढ़ेगा, इंडस्ट्रियां वहां लगेगी, तो हर दूसरे बंदे का वहां जाने का मन करेगा ना, जो आज तक आतंकवादी घटनाओं के करते नहीं जाता था। तो मोदी जी के जो काम है वो हैं। अगर राहुल गांधी या पूरे विपक्ष को अगर सत्ता में आना है, वो चाहते हैं कि हम भी काम करें और मोदी जी की बुराइयां गिनवाते हैं, उससे अच्छा है जो इनके शासित राज्य है उनमें विकास करें, उधर के लोगों को रोजगार दें, उधर की बहन बेटियों की इज्जत बचाएं। जब उनको लगेगा भाई मोदी के राज्यों में तो नहीं हो रहा, लेकिन केंद्र ये जो कांग्रेस के राज्य में या आदर्श जो पार्टियां उनके राज्य में सब कुछ सुरक्षित है और वो ऊपर की ओर जा रही है, तो लोग अपना समर्थन पलटेंगे। लेकिन अभी सबको पता चल रहा है कि ये 73 साल का जो नरेंद्र मोदी है यही सारे कार्य कर रहा है, चाहे विकास दर मान लो, चाहे विश्व के ऊपर अच्छे संबंध मान लो, चाहे किसी भी जगह पे आप ले जाओ। अच्छा, सीट ना मिलने पे विपक्ष का ऐसा कहना है ईवीएम हैक की जा रही है इसलिए बीजेपी की सरकार आ रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? मैडम एक ना मैंने किसी का सुना था, डायलॉग था बड़ा अच्छा, चुनावों के नतीजों के बाद पार्टियां ऐसी शर्मसार हो गई, बेचारी ईवीएम गुनाहगार हो गई। तो जब ये 3 राज्यों में चुनाव हारे जिनकी इनको अपेक्षा भी नहीं थी, तो इनको ऐसा लगा कि अब ईवीएम पे ठोको, जबकि ईवीएम में जो अपना चुनाव आयोग है उन्होंने इनको बुलाया था वहां पर, अगर आपको लगता है ईवीएम में घपला है आप आओ, सारी पार्टियों को न्योता दिया था, 2 गई भी थी लेकिन 2 ने फिर भी जांच नहीं करवाई थी, बाहर से ही वापसी आ गई थी। लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं ना वो आपको हंगामा करते हुए दिखेंगे। अगर इतना ही है, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ईवीएम हटाओ यात्रा निकालनी चाहिए उनको, तो क्योंकि उनके लिए मेन मुद्दा है ना, सत्ता तो उनको चाहिए, उनके सपोर्टर्स को थोड़ा चाहिए या मुझे थोड़ा चाहिए। तो पार्टियां जो विपक्ष है वो ईवीएम हटाओ यात्रा निकालें, उसके लिए जंतर मंतर पे धरना दे, वो नहीं दे रही, दे कौन रही है? उनके सपोर्टर्स। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो लोग सपोर्टर्स ये दे रहे हैं, तो आपके जो ऊपर बैठे लोग हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज उठाते? वो तेलंगाना जीतते हैं, ईवीएम में कुछ नहीं कहता, वो 2 शब्द भी नहीं बोलते। ऐसा है तो उनको रिजाइन देना चाहिए अपनी पार्टी को कि नहीं, हम चाहे जीते हैं, हम रिजाइन देते हैं, दोबारा से इलेक्शन होंगे, बैलेट पेपर पे होंगे, लेकिन वो वहां नहीं कहते, हिमाचल नहीं कहते, कर्नाटक नहीं कहते। लेकिन मुद्दा कहां आता है? छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर, जबकि छत्तीसगढ़ राजस्थान के अंदर महिलाओं को ये मोबाइल बांट रहे थे और कई महिलाएं ऐसी थी जो मोबाइलों को ठुकरा रही थी, और वो कोई हमारी तरह अपर क्लास मिडिल क्लास नहीं थी, वो डाउन लोग थे। उन्होंने मोबाइल ठुकरा करके मोदी को एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको पता था उनके राज्य में क्या घटनाएं हो रही हैं। जब कन्हैया कुमार जी की सिर्फ एक वीडियो शेयर करने से गर्दन काट दी जाती है और उस पर जो सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं उनके नेता कुछ नहीं बोलते, उसके घर तक जाना इतना उचित नहीं समझते कि शायद हमारे ऊपर कोई आरोप लग जाएगा कि हम एक अलग समुदाय के साथ जा रहे हैं दूसरे समुदाय को नाराज करके। तो ये राजनीति है, इसके अंदर हम जैसे लोग ना पड़े, बाकी जनता को पता है कि कौन उनके लिए अच्छा है कौन बुरा है। तभी मोदी 2 बार आ चुके हैं और तीसरी बार आने की कगार पे हैं, सभी के मुंह पे मोदी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जमीनी स्तर पे लोगों ने उनका समर्थन किया है, क्या न्याय दिला पाएंगे? जो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, श्रमिकों को न्याय, नारी को न्याय और युवाओं को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बोला तो सही, राजस्थान की माताएं बहनें हमारी बहनें नहीं है, बिहार की बहनें हमारी बहनें नहीं है, बंगाल की बहनें हमारी बहनें नहीं है, अलग अलग स्टेट में जो बहनों के साथ प्रताड़ना होती है वो हमारी बहन बेटियां नहीं है, उनको न्याय नहीं दिला रहे। 70 सालों से क्या 500 सालों का मुद्दा था राम मंदिर, कार सेवकों की आहुति गई, बलिदान दिया, गोलियां चला दी गई, उन साधु संतों को न्याय नहीं दिला पाएंगे। ये किसको न्याय दिलाने जा रहे हो, किसको मूर्ख बनाने? दूसरी चीज, राम मंदिर का न्योता इनको दिया गया, जबकि इन्होंने ही राम मंदिर के खिलाफ 25 वकील खड़े करे और उनको काल्पनिक बताया। उसके बावजूद जब राम मंदिर का न्योता ठुकराया तो आप आसाम में जाकर के मंदिर के बाहर क्यों बैठ गए कि मुझे मंदिर में नहीं जाने दिया जा रहा, और वो भी लोगों को गुमराह करने के, जबकि उसमें बयान आया कि उस मंदिर में प्रवेश आप धोती उसके वस्त्र पहन करके ही जा सकते हो, उसके लिए समय लगेगा आपको, समय जो अपनी शुक्र रक्षा को लेकर। लेकिन इन्होंने लोगों को वो किया और अब ये वापसी आ गए क्योंकि ये कह रहे थे मंदिर का मुहूर्त जो है वो सही नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का मुहूर्त सही नहीं था, तभी बंगाल पहुंचने से पहले ममता दीदी हट गई, यहाँ से नीतीश बाबू हट गए, ठीक है,
है, बिहार में घुस नहीं सकते, वहाँ जाएंगे नहीं तो इनका गठबंधन तो टूटने ही कगार पे है, इसलिए दिल्ली वापसी आ गई और कोई बात नहीं है। चलिए धन्यवाद। सर आपका नाम? सर मेरा नाम बद्री सर कहाँ से हैं? मैं सर दिल्ली से हूँ। सर, किसकी सरकार देखेंगे 2024 में? देखो अभी तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ। यहाँ जनता कह रही है बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी आप कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं हो सकता जी। अभी कुछ नहीं कर सकते इस बात के लिए। सरकार कैसा काम कर रही है? अभी तो ठीक कर रही है हमारे हिसाब से तो अच्छा कर रही है। तो आगे भी यही सरकार देखेंगे या परिवर्तन चाहिए? देखो हमारे परिवर्तन से थोड़ी होगा, जो सारे पब्लिक करेगी परिवर्तन, जैसी परिवर्तन होगा वो तो अगर वो सोचेगी तो यही सरकार चाहिए तो यही सरकार आ जाएगी। वैसे आपको कैसा लग रहा है, सही कर रही है काम हमको तो सरकार? हमको अच्छा लग रहा है। हाँ। फिर इन्हें देखेंगे, इन्हें देखेंगे, प्रधानमंत्री के पद पे मोदी जी को ही देखेंगे? अभी तो फिलहाल तो मोदी जी रहेंगे। हाँ मोदी जी रहेंगे। चलिए धन्यवाद सर।